करीब 45 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद बीते दिनों हर्ष महाजन ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। हर्ष महाजन पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के कट्टर समर्थक रहे हैं। उन्होंने भाजपा में शामिल होने के बाद आरोप लगाया कि देश व प्रदेश में मां बेटे कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं। ऐसे में जब पार्टी दिशा विहीन और नेतृत्व विहीन हो गई है तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ना उचित समझा। सबसे ज्यादा हैरानी भरा उनका ये बयान था कि वीरभद्र सिंह ने उन्हें कभी चुनाव लड़ने ही नहीं दिया। जो हर्ष महाजन वीरभद्र सिंह की तारीफ करते नहीं थकते थे, उन्होंने वीरभद्र सिंह के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। इसके बाद कांग्रेस अंदर से टूट गई और जो पहली सूची आधिकारिक तौर पर कांग्रेस जारी करने वाली थी, उस पर फिलहाल कुछ समय के लिए रोक लगा दी है और काफी सोच समझ कर आगे बढ़ रही है, क्योंकि सवाल सत्ता वापसी का है। सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस पूरी तरह से आतुर है। शायद यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने इस बार फिर नेताओं के पुत्रों और परिवार के सदस्यों पर ही विश्वास जताया है। पार्टी में अब तक जिन नेताओं के टिकट पक्के दिख रहे हैं, उनमें कई वरिष्ठ नेताओं के पुत्र शामिल हैं। कई तो अपनी राजनीतिक पारी इसी विधानसभा चुनाव से शुरू करेंगे, कुछ अपनी पारी शुरू कर चुके हैं, लेकिन अब प्रदेश की राजनीति में फिट होने का प्रयास करेंगे। ये दूसरा या तीसरा चुनाव कांग्रेस टिकट पर लड़ने की तैयारी में है। इनमें फतेहपुर से भवानी सिंह पठानिया पूर्व मंत्री सुजान सिंह पठानिया के पुत्र हैं। इनका टिकट लगभग फाइनल है। वहीं विक्रमादित्य सिंह पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। जुब्बल कोटखाई से रोहित ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री रामलाल ठाकुर के पोते हैं। नगरोटा बगवा से आरएस बाली का टिकट तय माना जा रहा है। आरएस बाली पूर्व मंत्री जीएस बाली के बेटे हैं। पालमपुर के वर्तमान विधायक आशीष बुटेल पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बीएल बुटेल के भतीजे हैं। हर्षवर्धन चौहान कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं। उनके पिता गुमान सिंह भी मंत्री रह चुके हैं। वहीं भाजपा आम कार्यकर्ता को आगे लाने का दम भरती रही है। हिमाचल में हुए उपचुनावों सहित देश भर में पार्टी इसके कई उदाहरण पेश कर चुकी है। विधानसभा चुनाव में भी पार्टी अपने इस निर्णय पर कायम रहेगी, इसकी पूरी संभावना है। हिमाचल में इस बार रोचक होगा कि सक्रियता के बावजूद यदि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पुत्र हरीश नड्डा को टिकट नहीं मिलता है तो भाजपा पूरे देश के लिए एक उदाहरण पेश करेगी। हालांकि नड्डा परिवार से ना ही किसी ने टिकट के लिए दावा जताया है, ना ही किसी ने आवेदन किया है, लेकिन क्षेत्र में उनकी सक्रियता से विरोधी परेशान है, साथ ही असमंजस में भी है। इसीलिए राजनीति के गलियारों में उनके चुनावी समर में उतरने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। धर्मशाला से सुधीर शर्मा, नूरपुर से अजय महाजन, जयसिंहपुर से यादवेंद्र गोमा के टिकट अभी फंसे हुए हैं। तीनों के पिता कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे हैं। अब इनकी अगली पीढ़ी राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने इन्हें छोड़कर अन्य सभी के टिकट फाइनल कर दिए हैं।